में भी अपने होने वाले जीजा के बातों पे मान जाती है। कॉलेज कॉरिडोर में एक युवा कपल अपने एक दूसरे के प्यार में खोए थे। तभी मीना सीमा से कहती है, वो देख वो लोग यहाँ भी लगे पड़े हैं। अरे हाँ यार, कॉलेज कॉरिडोर में प्यार, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना, रोमांटिक सा। ये सब कुछ नहीं होता, कॉलेज में हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, समझी ना। और चल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, पढ़ाई करोगी तो कुछ बनोगी। अब चलो। सीमा अपने दोस्त की बात वहीं कट कर क्लास की तरफ चल पड़ती है। गौरतलब है ये कहानी भरद्वाज परिवार की है। भरद्वाज परिवार में मिस्टर भरद्वाज उनकी पत्नी रहती थी। भरद्वाज जी एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। उनके 2 बेटियां हैं, सीमा और सोनाली। सोनाली जहाँ थोड़ी सांवली है देखने में, उसका रूप रंग उतना अच्छा नहीं है, उसकी आँख भी थोड़े से अजीब है। वही सीमा देखने में बेहद ही खूबसूरत है। छोटे कपड़ों में अक्सर वो दिखा करती है। उसके गालों के पास तिल, होंठ के पास उसके खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। वो अपने घर पर अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन भरद्वाज की जो बड़ी बेटी है, फिलहाल उनके शादी का रिश्ता आ रहा है। लेकिन जब भी कोई रिश्ता उनकी बड़ी बेटी सोनाली को देखने आता तो उन्हें नापसंद ही होता, सोनाली के रूप की वजह से। अक्सर सोनाली किसी को पसंद नहीं आती। वहीं जब सब सीमा को देखते हैं तो सीमा की खूबसूरती की वजह से सीमा को पसंद कर लेते हैं और सीमा से शादी करने का प्रस्ताव देते हैं। इसी वजह से भरद्वाज जी थोड़े परेशान से लगते हैं। एक दफ़ा जब सीमा अपने कॉलेज से आती है तो देखती है कुछ लोग आए हैं। 3 लोगों को देखकर, अपने माता पिता के बातों को देखकर वो समझ जाती है ये पक्का उसकी दीदी के लिए रिश्ता है। वो तुरंत ही उन सब लोगों से हटकर किचन की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसकी दी सोनाली खड़ी होती है। वो उसके दी के पास जाती है और कहती है, अरे दीदी क्या बना रही हो जीजा जी के लिए? अरे कुछ नहीं, मैं सबके लिए चाय लेके जा रही थी। ओह, कुछ स्पेशल चाय? अरे नहीं, और चल बकवास बंद कर और तू अपना काम कर। मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। फिर सोनाली सबके लिए चाय लेकर हॉल पे जाती है, जहाँ पे लड़के वाले उसे देखने आए हुए होते हैं। थोड़ी एक्साइटेड भी रहती है। यहाँ पर सब बैठे होते हैं। तभी सोनाली आती है उन सबके सामने। आओ सोनाली, आओ, यहाँ आओ, बैठो यहाँ पे। हाँ बेटी, बैठो यहाँ पे, थोड़ा सा देख तो लूं। आप लोगों को हमारी बेटी कैसी लगी? अच्छी है, वही देख रही हूँ ठीक से। ये कौन है? ये आपकी छोटी बेटी है क्या? हाँ, वो हमारी छोटी बेटी है और ये बड़ी। छोटकी तो काफी सुंदर है देखने में। हाँ, वो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। जब लड़के वालों की नजर सीमा पर पड़ती है तो सब उसे देखते रहते हैं। उसकी खूबसूरती को सब देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग उठते हैं, घर जाके आपको फोन करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर रिश्ते वाले वहाँ से उठकर चले जाते हैं। यहाँ सीमा थोड़ी खोई रहती है। कुछ दिन बाद सोनाली की शादी उस लड़के से फिक्स हो जाती है। एक रोज जब सोनाली अपने कमरे पे होती है तभी। हेलो सोनाली। हाँ, मैं सोनाली बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? अरे मैं सूरज बोल रहा हूँ। ओह हाँ सूरज, बोलो। वैसे क्या कर रही हो? मेरी याद वगैरह आती है कि नहीं? चल हट, तुम्हारी याद क्यों आएगी अभी? सुनो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। कल मेरा ऑफिस में छुट्टी है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज ना मत करना यार। लेकिन अभी शादी से पहले कैसे मिल सकती हूँ मैं? प्लीज यार, कुछ अरेंज करके आओ ना। वैसे भी मैं तुम्हें कहीं रूम में नहीं बुला रहा हूँ, पार्क में मिलने आओ ना। लेकिन मैं कैसे जाऊंगी सूरज? मम्मी पापा अकेले जाने नहीं देंगे मुझे। अरे एक काम करो ना, तुम अपनी बहन सीमा को लेके आ जाओ, तब तो आने देंगे। मार्केट का बहाना बना देना। अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ। सीमा से बात करके मैं तुमको बताती हूँ। ओके, बाय। बाय। सोनाली सूरज का फोन रख देती है। वो भी सूरज से मिलने के लिए थोड़ी एक्साइटेड होती है। तभी उसके पास सीमा आती है। हाँ दीदी बोलो, क्यों बुलाया मुझे? सुनना सीमा, एक बात बोलनी थी, लेकिन किसी को बताएगी नहीं ना?
पहले बोल तो। नहीं बताऊंगी। सुन, सूरज से मिलने जाना है तो चलेगी मेरे साथ? ओह, जीजा जी की बहुत याद आ रही है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, कल उनका छुट्टी है तो वो हम लोगों को मिलने के लिए बुलाए पार्क में। चलोगी मेरे साथ? लेकिन मम्मी पापा का थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अच्छा चल ठीक है, चलूंगी, और मम्मी पापा को भी मैं मैनेज कर लूंगी। ये हुई ना बात। सोनाली अपने होने वाले पति से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और दोनों पहुंच जाते हैं पार्क में। सोनाली और सीमा इंतजार करते हैं सूरज का। तभी सोनाली कहती, कितना लेट हो गया, देखो अभी भी वो नहीं आए। अरे आ जाएंगे दीदी, थोड़ा सा सब्र तो रखो। लो आ गए। सॉरी हाँ, थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। कोई बात नहीं जीजा जी, वो तो दीदी को ही सब्र नहीं हो रहा था आपका। सिर्फ दीदी को या आपको भी? मुझे क्या है, आप आए या ना आए। अरे अब तुम लोग झगड़ना बंद करो। तो सोनाली तुम कैसी हो? वैसे आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। वैसे जीजा जी की नजर तो सिर्फ दीदी पर ही रहेगी ना। अरे ऐसी बात नहीं है सीमा, तुम भी एकदम कहर डाल रही हो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम आज। यूं तो सूरज की शादी सोनाली से फिक्स होती है, लेकिन सूरज मन ही मन सीमा को चाहता है। वो हमेशा सीमा को निहारते रहता है, उसकी खूबसूरती को देखते रहता है। इसी तरह वक्त बीत जाता है। सोनाली के एंगेजमेंट वाले दिन सोनाली के घर के छत पर सीमा खड़ी होती है। तभी सूरज आता है। अरे सीमा, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। और आप यहाँ? अभी तो आपकी एंगेजमेंट है ना नीचे, तो आप यहाँ? मुझे एंगेजमेंट करने का मन नहीं कर रहा है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी दीदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप इतने दिनों से आप कुछ नहीं बोले और आज एंगेजमेंट है तो आप अचानक से ऐसी बातें कर रहे हैं? उतने दिनों से मैं किसी और कारण के लिए चुप था। कौन सा कारण है, आप मुझे बताइए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी दीदी से नहीं, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं आप? और ये सच है, और मैं तुम्हारी दीदी से कोई एंगेजमेंट नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो सबके सामने पापा की इज्जत का क्या होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप दीदी से एंगेजमेंट कर लीजिए प्लीज। मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारी दीदी से एंगेजमेंट कर सकता हूँ, अगर तुम राजी हो तो बोलो। कैसी शर्त? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाए रखना होगा। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी दीदी से एंगेजमेंट कर सकता हूँ और शादी भी कर लूँगा, अगर तुम कहोगी तो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब तुम जानो, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ नहीं तो। लेकिन ये सब सिर्फ शादी तक, उसके बाद आप मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखिएगा, और इस बारे में किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं दीदी के लिए इतना कर लेती हूँ, दीदी की खुशी के लिए मैं आपके साथ। ठीक है तो ठीक है, तुम अभी मेरे साथ चलो उस कमरे में। अपनी दीदी की शादी को बचाने के लिए और दीदी की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए सीमा ना चाहते हुए भी अपने होने वाले जीजा के बातों पे मान जाती है और उसके जीजा जो जो कहते हैं उनकी बातों को हाँ कर देती है, और उसके जीजा सीमा के इस भोलेपन का फायदा उठाते हैं। सीमा भी उस वक्त कुछ नहीं कहती, बस अपने जीजा के बातों पे आ जाती है। और उसके बाद सीमा की दीदी की सोनाली की एंगेजमेंट खुशी खुशी सबके सामने हो जाती है, लेकिन इस चीज के लिए सोनाली ने बहुत बड़ी रकम चुकाई होती है, जिसका बात सिर्फ और सिर्फ सोनाली को ही पता होता है।